अपना परिचय दीजिए तो आप। मेरा नाम जवाहर प्रसाद है। थोड़ा जोर से बोलिएगा। मेरा नाम जवाहर प्रसाद है। जी। मैं ग्राम पंचायत राज तुमोल ग्राम छरापट्टी का निवासी हूँ। जी। अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ। जी। यही मेरा परिचय है शॉर्टकट में। अभी राजद का प्रधान महासचिव हूँ। जी। सर, राजद का आप प्रधान महासचिव हैं और अभी फिलहाल जो इलेक्शन हुआ है उसमें मान लीजिए घनश्यामपुर के विनोद बाबू, जो काफ़ी तेज तरार क्वालिफाइड पर्सनालिटी, उनमें कोई गुण ऐसा नहीं है जो गुण उनमें नहीं है, बेचारे लड़े और 100% उनको उम्मीद था कि इस बार हम जरूर विधायक बनेंगे और आप लोग काफ़ी सहयोग उनको किए, इसमें कोई शंका की बात नहीं। लेकिन मैंने जब विनोद बाबू से इंटरव्यू लिया तो विनोद बाबू को बोले कि विनोद बाबू, ये लड़ाई आपको इस बार मैथिली ठाकुर से नहीं है, ये प्रधानमंत्री से लड़ाई है आपको। तो उन्होंने बोले, नाम तो वैसे सब प्रधानमंत्री का लेता है लेकिन वो तो सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन विनोद बाबू में एक चीज़, सबसे बड़ा चीज़ हम गुण ये देखे सर, कि किसी को आज तक कोई अपशब्द नहीं बोले बेचारे। मैथिली ठाकुर को भी वो निवेदन ही करते रहे। हाँ, एक शब्द, मतलब उनका जो गुण था, गुण उन्होंने दिखा दिए उसमें। उसके बावजूद भी बेचारे इस बार इलेक्शन में हार गए। हारने का क्या कारण है सर? आप तो सबसे ज्यादा देखिए सर, हारने के कई कारण होते हैं, जी। जिसमें सबसे प्रमुख कारण है जी। हमारे वर्कर में कोई कमी नहीं थी। जी। हम सारे वर्कर सशक्त होकर के काम किए हैं। जी। हारने का प्रथम वजह है जी। ये जो बिहार सरकार के चीफ नीतीश कुमार हैं। जी। ये पैसा 10,000 जो लोगों को बांटे, महिला सबको, जी। ये एक मुख्य कारण है। जी। घोषणा हमारे किए थे तेजस्वी जी, जी। लेकिन बांट दिए। जी। दूसरा कारण है जो बिजली बिल, फ्री। तेजस्वी जी कहे थे हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, जी। ये 125 फ्री कर दिए। जी। और तीसरा है जो हमारे तेजस्वी जी कहे थे वृद्धा पेंशन। कि वृद्धा पेंशन, हम सामाजिक पेंशन को हम 15 से करेंगे, इन्होंने 11 से कर दिया। जी। ये तीन मुख्य कारण है। इधर से जी। दूसरी बात है जी। कि भारत सरकार की कैबिनेट नहीं, गृह मंत्री जी। पंचायत स्तरीय सभा में शिरकत किए, जी। यह भी एक कारण है। जी। और यह हॉट सीट इसलिए माना गया जी। कि जैसा कि पेपर से भी बात आती है जी। कि मैथिली ठाकुर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के डायरेक्ट कैंडिडेट थी। जी। 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 बिल्कुल सही बात है। यह भी एक हारने का बिल्कुल वजह है। सही हम बात है। बिल्कुल सही पीछे। बात। और बात है कि हमको जहाँ जहाँ कुछ माई समीकरण में भी दरार आ गया, जी। हल्का सा, दो जी। तीन जी। चार गांव में, जी। 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 जैसे श्यामपुर, जी। तुलापट्टी जी। वगैरह सब में माई समीकरण में हल्का दरार आया। जी। हारने का एक थोड़ा सा जी। ये भी वजह है। जी। और हमारे जो वर्कर थे, अच्छा हमारा वर्कर कहीं नहीं टूटा। सर, ये जी इनका भगना खड़ा हो गए थे। वो कोई खास वोट नहीं काटा, 2,500 वोट काटा, जी। उससे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जी। लेकिन ये 10,000 जो चुनाव आयोग के निकट हम लोग, हमारी पार्टी केस भी किया जी। कि भाई अभी पैसा नहीं बांटा जाए। जी। फिर भी इलेक्शन से 2 दिन पहले भी लोगों के खाता में पैसा भेजा गया, जी। जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है। जी। और चुनाव आयोग जो ये ज्ञानेश है, जी। ये ज्ञानेश ने यहाँ की बिहार सरकार को जिताया है। जी। जबकि हमारी पार्टी शिकायत की तो उसको जी। उस 10,000 पर रोक लगाना चाहिए, जी। रोक नहीं लगा। जी। वही 10,000 के कारण हम हारे। इसका मुख्य कारण है 10,000 वृद्धा पेंशन जी में बढ़ोतरी, जी जी इलेक्ट्रिसिटी में फ्री। जी हाँ, जी जी। तो मान लीजिए, और आगे का प्रलोभन हाँ, कि 2 और लाख और 2 लाख रुपया, 10,000 के बाद 2 लाख और दिया जाएगा। हाँ, तो ये सब जो प्रलोभन है, वही मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है। जो महिला लोग, लेडीज लोग जो है, खुल के इस बार वोट किए है। जी जी। हाँ। जबकि हमारे विनोद मिश्रा में किसी चीज की कमी नहीं है। जी। वक्ता भी नंबर 1 जी। के जी। हैं, जी। 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 विद्वता भी है, जी। जी। विद्वान भी हैं। जी। और अभी तक जी। भाषण के या इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के पहले भी, जी। कभी भी इन्होंने अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग अनपार्लियामेंट्री एक लाइन भी नहीं बोली। अच्छा, एक चीज पूछिए, आपसे पूछ रहे हैं, इस बार जो मान लीजिए मुस्लिम महिला लोग हैं, वो लोग ही वोट किए हैं क्या?
हम नहीं मानते हैं ऐसा, जी लेकिन हो सकता है एक्सेप्शन में 1-8% दिया होगा। जी जी, वो तो अक्सर कौन अथी पर आ गया होगा कि हाँ, कहाँ हाँ, कितना हाँ, वोटिंग हुआ है, हाँ, उस हिसाब से उनको पता चल गया हाँ, होगा। 1-2%। 1-2% वोट हुआ है। जी जी जी। ये यादव का भी वोट माई समीकरण टूटा है इस बार। यादव का मैं समीकरण मात्र 3 गांव में टूटा है, जी, बाकी जगह नहीं टूटा है। ये कौन कौन गाँव सब है सर? अलीनगर के तुलापट्टी, जी जगबनी, जी श्यामपुर जी और घनश्यामपुर के मसवासी, ब्रह्मपुरा मसवासी की पंचायत, जी मसवासी गांव में जी थोड़ा सा दरका, जी, बाकी कहीं नहीं नहीं दरका। टूटा। नहीं। ब्राह्मण लोग भी घनश्याम ब्राह्मण लोग जितनी उम्मीद थी मिश्रा जी को कि वोट हमको देंगे ब्राह्मण वो लोग, नहीं मिला। उस अनुपात में वोट नहीं मिला, नहीं तो जीत सुनिश्चित थी। जी, उनके गांव में भी सुनते हैं कि हाँ, उनके 50% गांव में भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, 1-8 वोट का इजाफा हुआ। वही हुआ। हाँ, तो मान लीजिए इस वही सब कारण से मान लीजिए मिश्रा जी हारे, जी तो जी उनको जी, हारने का कोई कोई तुक ही नहीं था। कोई तुक ही नहीं था। इतना मेहनत किए थे, इतना मेहनत किए थे, एक एक परिवार में जाकर के टच किए थे। ये तो ये भी कह रहे हैं कि हम विधायक हो नहीं हो, हमारा जो काम है हम तो करते हाँ, रहेंगे अपना वो तो जनता अभी का भी सेवा। कहे हैं, हम लोग समीक्षात्मक बैठक अभी तक नहीं किए हैं। जी अब इसी सप्ताह में हम लोग समीक्षात्मक बैठक करेंगे जी और तब फिर निर्णय लेंगे जी कि हम लोग को क्षेत्र को किस तरह से तैयार करना चाहिए। जी दूसरी बात है कि परिसीमन भी होने वाला है। जी पंचायत का परिसीमन का 31 दिसंबर तक लास्ट डेट दिया है। जी तो पंचायत के परिसीमन के साथ ही त्रिस्तरीय का परिसीमन होगा, तो एमएलए के क्षेत्र का भी परिसीमन होना निश्चित ही है। जी 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 उसके बाद जनगणना भी होने वाला है। जी तो एमएलए एमपी के परिसीमन लगता है कि जनगणना के बाद ही होगा। जी जी लेकिन पंचायत का परिसीमन जो है जी हाईकोर्ट के आदेशानुसार जी 31 दिसंबर तक बिहार सरकार को करके सुपुर्द करना है। जी जी बिहार सरकार क्या करती हो तो उनके ऊपर डिपेंड। जी जी हो गया। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। फिर एक बार अपना नाम लीजिए सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जवाहर प्रसाद है, हम अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं जी, और यहाँ आरजेडी के प्रधान महासचिव। मोबाइल नंबर सर का? 99 34 62 10 26। धन्यवाद। धन्यवाद।